वेलकम टू पक्षीपुर जंगल। ठंड के मौसम में पक्षियों के लिए दाने की खोज कोई आसान काम न था। चिड़िया, कौवा और कवि बर्फीले पहाड़ों की दूसरी तरफ मैदान में अपना भोजन ढूंढने आए थे। मैं तो आज बहुत थक गई हूँ। चिड़िया, इतनी दूर आना बहुत मुश्किल है। गौरी बहन, जब तक जंगल में बर्फ है तब तक हमें ये मुश्किल काम तो करना ही होगा। अब बातें करने में समय जाया ना करो। मौसम ठीक नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। अभी वो सब आधे रास्ते में ही पहुँचे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड का मौसम और दूसरा बारिश, ये तो पक्षियों के लिए बड़ी परीक्षा है। ठंड लग रही है, मैं और नहीं उड़ सकती। चिड़िया, वो सामने कोई घर है, क्यों ना हम वहाँ जाएं? जल्दी चलो दोस्तों, वरना यहाँ हम सब मर जाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त थोड़ी ही दूर उस घर की तरफ जाती हैं। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? दरवाजा खुला ही है। जो कोई भी है अंदर आ जाए। माँ जी, क्या ये घर आपका है? हाँ बच्चों, ये घर मेरा ही है और मैं अकेली ही इस घर में रहती हूँ। माँ जी, बाहर बारिश बहुत तेज है, हम थोड़ी देर आपके घर में रुकना चाहते हैं। क्यों नहीं, जब तक आप चाहें यहाँ रुक सकते हैं। मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाती हूँ। फिर वो बूढ़ी फाख्ता आने वाले पक्षियों के लिए चाय बनाती है। बाहर तो बारिश ने शोर मचा रखा था। बादल की कड़क से पूरा जंगल ढल गया था। गरम गरम चाय पीकर चिड़िया की जान में जान आती है। अब वो सब खुद को बेहतर महसूस कर रहे थे। गोरी कवि की नजर सामने अलमारी में जाती है जो खुली हुई थी और उसमें एक सोने का हार पड़ा था। गोरी कवि कालू को इशारा करती है। वो सामने खिड़की में से क्या नजर आ रहा है? बेटा कौवे, वो बड़ा पेड़ है। और क्या है? चिड़िया, देखो देखो, तुम भी देखो, वहाँ क्या है? जब वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो गोरी कवि जल्दी से बूढ़ी फाख्ता की अलमारी से उसका हार चुरा लेती है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और पक्षी बूढ़ी फाख्ता को अलविदा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कालू, मेरी बचपन की इच्छा थी कि मेरे पास ऐसा सोने का हार हो। मिला भी तो कहाँ से? उस बूढ़ी फाख्ता के घर से। वो बूढ़ी फाख्ता तो रो रही होगी। हमारी सेवा भी की उसने और हमने उसका हार चुरा लिया है। मेरा हार कहाँ जा सकता है? वो हार तो मेरी माँ ने दिया था मुझे। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसे अपने पास रखूंगी। वो बदमाश पक्षी मेरा हार ले उड़े। मैंने उन्हें बारिश में आश्रय दिया, चाय पिलाई और वो जाते हुए मेरा ही घर लूट कर ले गए। कवि जैसे ही वो हार अपने गले में पहनती है, वो हार गोरी कवि का गला दबा देता है। बचाओ कालू, बचाओ कालू, ये हार तो मेरा गला दबा रहा है। कालू वो हार उतारने की कोशिश करता है। गोरी, ये हार तो तुम्हारे गले से चिपक गया है, ये नहीं उतर रहा। गोरी इधर उधर भाग रही थी। कालू, ये मार देगा मुझे, प्लीज इसे उतारो, ये तो कोई शैतानी हार है। कालू कौवा भागा भागा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। चिड़िया कालू कौवे के साथ जाती है। चिड़िया, ये हार गोरी उस बूढ़ी फाख्ता के घर से चुरा कर लाई थी और गोरी ने जैसे ही इसे पहना तो ये हार गोरी का गला दबा रहा है। इसे उतारो। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया तुमने। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। ये जरूर इसे
इतने बड़े बुरे काम की सजा तो मिलना ही थी। चिड़िया, मैं जिंदगी भर कोई बुराई नहीं करूंगी। बस एक बार मुझे बचा लो, कुछ करो वरना मैं मर जाऊंगी। अब तो वो बुढ़ी फाख्ता ही तुम्हें माफ करे तो करे। चिड़िया, मुझे उसके पास ले जाओ। बस एक बार ये हार मेरे गले से उतर जाए, फिर कभी मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगी। फिर चिड़िया गोरी को साथ लेकर उस बुढ़ी फाख्ता के घर जाती है। चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है? मैं चिड़िया हूँ माँ जी। अब मेरे पास कुछ नहीं है, चली जाओ तुम यहाँ से। पहले ही मैं अपना दरवाजा खुला रखती थी, मगर अब मैं कुंडी लगा कर रखती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों ने मेरा विश्वास तोड़ा है। माँ जी आप सच्ची हैं। प्लीज एक बार हमारी बात सुन ले। माँ जी, ये आपका हार मैं चुरा कर ले गई थी, प्लीज इसे मेरे गले से उतार दें। तुम जैसा बुरा पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखा। माँ जी इसे सजा मिल चुकी है। प्लीज अगर इस हार को आप ही इसके गले से उतारें तो ये उतरेगा, वरना ये हार इस बुरी कौवी की जान ले लेगा। फिर बुढ़ी फाख्ता वो हार गोरी के गले से उतार लेती है। माँ जी मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी ऐसे काम नहीं करूँगी। ऐसे गोरी कौवी को चोरी की सजा